हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले इतिहास क्लास 12th के आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 1, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हमें इतिहास शब्द का अर्थ पता होना ज़रूरी है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से था। अब इतिहास हर जो चीज़ बीत गई उसे हम इतिहास नहीं कह देते, उसे हम अतीत कहते हैं, पास्ट। यानी पास्ट में जो बीत गया और वो महत्वपूर्ण भी था तो वो हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते इतिहास के अंदर, जो ज़रूरी है हम उसी चीज़ को इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। प्लस वो प्रमाणिक या विश्वसनीय घटनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया कि 2 साल पहले ऐसा हुआ था तो हम इसे इतिहास में पढ़ने लग जाएंगे। इतिहास में होने के लिए सबसे पहले उसे होना चाहिए अतीत की कोई घटना, प्लस उसे महत्वपूर्ण भी होना चाहिए और प्रामाणिक, यानी वो उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये घटना सच में घटित हुई थी। तो इतिहास का अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। कोई भी घटना घटी, मान लीजिए अगर 4 साल पहले, 6 साल पहले कोई घटना घटी तो उसे हम इतिहास नहीं कह देंगे। इतिहास में पढ़ने के लिए उस विषय में सबसे पहले वो अतीत की कोई घटना होनी चाहिए जो घटित हो गई, प्लस वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी घटना को हम लेकर पढ़ने बैठ जाएंगे कि इतिहास है तो वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी कोई घटना हो जो हमारे जीवन पे कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हो तो वो इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। प्लस वो प्रमाणिक घटना हो, उसका कोई प्रूफ हो कि हाँ ये सच में घटित हुई थी। तो अगर किसी भी शब्द की किसी भी कभी भी आपसे इतिहास का अर्थ पूछा जाए तो आपको सबसे पहले अगर आपने ये डेफिनेशन डाल दी तो आपका उत्तर में जान आ जाएगी। प्रभावशाली उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। अतीत की सबसे पहले वो महत्वपूर्ण घटना हो, अतीत में घटित हुई हो और प्रामाणिक हो, और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन थे, तो हेरोडोटस, जो यूनानी माने जाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका का लेखन करा था, इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका, इसलिए इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और भारतीय इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है, इन्हें मैगस्थनीज, ये भी यूनान के थे। इन्होंने इंडिका इंडिका बहुत फेमस किताब थी इनकी, इनके लेखक थे मैगस्थनीज। भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं मैगस्थनीज को, और इतिहास के जनक माना जाता है हेरोडोटस को। अब एक और सवाल आता है, आपने मिथक के बारे में बहुत सुना होगा कि मिथ्स क्या होते हैं, ये इतिहास से किस प्रकार भिन्न है, मिथ और इतिहास में क्या अंतर होता है। तो इसके सबसे पहले डेफिनेशन में ये अंतर आपको पता लग जाएगा, मिथ क्या होता है और इतिहास क्या होता है। ये इतिहास लेखन में सहायक हो सकते हैं। क्या ये इतिहास लेखन में सहायक होते हैं? तो मिथक का अर्थ क्या होता है, अतीत में घटित और महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है पर ये एक पॉइंट रहता है जो अप्रामाणिक है। इतिहास प्रामाणिक घटनाओं का माना जाता है और मिथक अप्रामाणिक घटनाएं होती है। अगर अप्रामाणिक घटनाएं प्रमाणित हो जाती है तो वो इतिहास के अंतर्गत आती है, ना कि मिथक के अंतर्गत। तो लोक आस्था एवं धार्मिक मान्यताओं के कारण संबंधित जन समुदाय में विश्वसनीय, ये लोक आस्थाओं के हैं। मान लीजिए महाभारत था तो इसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता बहुत सारे, तो इसको हम इतिहास के अंतर्गत नहीं, मिथक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लोक आस्थाओं के कारण इनको हम संबंधित जन समुदाय में विश्वसनीय, इस पर विश्वास तो करते हैं पर इसका कोई प्रूफ नहीं होता। थक क्या होते हैं, अतीत से संबंधित वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो अप्रामाणिक होते हुए भी लोक आस्था व धार्मिक मान्यताओं के कारण संबंधित जन समुदाय में विश्वसनीय समझी जाती है। उदाहरण रामायण महाभारत की कथाएं। तो ये अप्रामाणिक होते हुए भी पर इस पर एक बड़ा जन समुदाय विश्वास करता है, इसलिए इनको हम महत्वपूर्ण रूप से इनका भी अध्ययन किया जाता है। मिथक से जुड़े साहित्य अपने रचना काल के समाज की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विशेषताओं को समझने में सहायक होते हैं। तो ऐसे क्या मिथक ज़रूरी नहीं होते, ऐसा नहीं है, मिथक भी उतने ही ज़रूरी है जितना इतिहास। मान लीजिए किसी ने कोई कहानी ही लिखी उस रचना काल में, मान लीजिए 600 ईसा पूर्व किसी ने वो कहानी ही लिखी, तो उससे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हम उस समाज की सामाजिक घटनाएं, अभी जो कहानी लिखी जा रही है वो AI बेस्ड पे लिखी जा रही है, तो इस समाज में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया, AI व अन्य टेक्नोलॉजी तकनीक। पर उस समाज में क्या महत्वपूर्ण था, सामाजिक संरचनाएं समझ सकते हैं हम उन कहानियों से, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताओं और विशेषताओं को समझने में ये सहायक होती है। इतिहास को समझने से पूर्व में
भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा गया? अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए इतिहास को समझना बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। महत्वपूर्ण रूप से हम ऐतिहासिक काल को आजकल अध्ययन करते हैं और आपकी जो 12th क्लास की हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू होती है, हड़प्पा से। इससे पहले आपने क्लास 6 में ये प्राक ऐतिहासिक काल भी पढ़ा होगा, आधे ऐतिहासिक काल भी पढ़ा होगा, ऐतिहासिक काल भी पढ़ा होगा। तो एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है। प्राक ऐतिहासिक काल आदिकाल से लेकर 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। आपने ये 3 चीजें सुनी होगी, BC, AD, CE और BCE। इसका अर्थ क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एक कालखंड मान लिया हमने, ईसा का जब जन्म हुआ तो उसको हमने 0 मान लिया। अब उससे पहले का जो समय है हम उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और उसके बाद का जो समय है उसे हम एनो डोमिनी बोलते हैं, यानी ईसा के जन्म के बाद। ये बीच में हमने एक 0 मान लिया जब ईसा का जन्म हुआ कि उस टाइम से वक्त शुरू हुआ, पर उससे भी जो पहले वक्त था उसको हम BC में मानते हैं। और आजकल इसे BC बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा बोला जाता है। आज अभी हमारा चल रहा है 2025, तो 2025 ईसा के जन्म के बाद 2000 साल हम आगे बढ़े हैं। उससे पहले भी धरती पर जीवन था तो उसको हम बिफोर क्राइस्ट मानते हैं, या बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो समझते हैं, समय की शुरुआत से 3000 BC तक के काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, हमें कोई भी लिखित जानकारी इस काल के हिसाब से नहीं मिलती। और मानव जीवन इस टाइम पर सभ्य नहीं था, मानव जीना सीख रहा था, मानव जीवन सभ्य होने की शुरुआत ही थी। इसमें भी इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आदिकाल से 10,000 BC तक, 10,000 से 6,000 BC तक मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल 6,000 BC तक। पुरापाषाण काल में मानव आदि मानव वाली जिंदगी जी रहा था, इसको भी जीना सभ्य नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल में उसने अपने औजारों को थोड़ा थोड़ा विकसित करना सीख लिया और इसके जो औजार होते थे वो बड़े बड़े होते थे। फिर नव पाषाण काल में इसने पत्थर के औजारों को थोड़ा सा और विकसित कर लिया और छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए। अगला है आद्य इतिहास, जो 3000 BC से लेकर 600 BC तक, यानी 600 BC तक। एनो डोमिनी यानी 0 साल यहाँ पे माना जाएगा, 600 BC यहाँ पर और 3000 थोड़ा सा और पीछे। इसको अपने समझने में थोड़ा सा ट्रिक लगानी है कि 600 बाद में आएगा और 3000 ज्यादा पहले आएगा, कि BC की बात हो रही है, ये बिफोर कॉमन एरा। इस टाइम पे आपको लिखित साक्ष्य मिलने तो शुरू हो गए थे, पर ये अपठनीय थे, इसको हम पढ़ नहीं सके अभी तक। और सभ्यता, मानव जीवन सभ्य होना शुरू हो गया था, मानव ने जीना सीख लिया था। इसमें आपको 3 कालखंडों में बांटा गया, पूर्ववर्ती हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव ने सभ्य जीवन जीने की शुरुआत करी थी, और जो हड़प्पा था बहुत विकसित नगर प्रणाली और अन्य विशेषताओं के कारण बहुत ही मशहूर सभ्यता मानी जाती है विश्व की। तो इसका कालखंड भी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। NCERT में इसको 2600 से लेकर 1900 BC तक माना गया है। चैप्टर 1 में आपको 12th क्लास का हड़प्पा के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा से पहले क्या था, हड़प्पा के बाद क्या था। इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी किताब में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल, 600 BC से लेकर वर्तमान तक का जो काल है उसे ऐतिहासिक काल में माना जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और ये पठनीय भी है, इसको हमने पढ़ लिया है। चैप्टर 2 के बाद महाजनपद वगैरह पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको ऐतिहासिक काल की झलक मिलेगी। रजवाड़ों का विकास, यानी राजा शासन करना शुरू कर दिया था। इसमें भी प्राचीन काल, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। आपकी 3 किताबें हैं आपके पास हिस्ट्री की, तो आपको पहले में तो हड़प्पा सभ्यता और प्राचीन काल को अध्ययन करना है। दूसरी किताब है मेडिवल हिस्ट्री में, आपको इसमें मुगल शासन वगैरह और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वगैरह इस काल को इसमें पढ़ना। आधुनिक काल में आपको भारत की 1800 से लेकर 2000 तक की राजनीति पढ़ने को मिलेगी। तो अब हम चैप्टर 1 की क्लासेस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।